नमस्कार सभी को। आज हमारी चर्चा का विषय है रीतिकालीन के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी, जिनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई इनकी प्रसिद्धि का कारण बनी। इन्हें रीति सिद्ध काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं। इन्होंने बस एक ही रचना की थी, बिहारी सस्सई, जिससे उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि आज वे रीति सिद्ध धारा के ही एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हम इनकी चर्चा करेंगे, इनके जीवन परिचय, इनके काव्य में किस भाव की प्रमुखता थी, किस रस की प्रमुखता थी, इनके संबंध में विभिन्न आलोचकों द्वारा कहे गए बातों को भी हम आज चर्चा में शामिल करेंगे। क्योंकि ये, जैसा कि मैंने कहा, रीति सिद्ध धारा में केवल इन्हीं के बारे में पढ़ना होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बारे में विभिन्न आलोचकों ने अपनी अपनी अलग अलग धारणाएँ दी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो आरंभ करते हैं पहले इनकी जीवनी से, इनके जन्म से। जैसा कि मैंने कहा, रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका एकमात्र ग्रंथ है बिहारी सस्सई। इस ग्रंथ की रचना 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी रीतिकाल के अच्छे ज्ञाता थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। केशव राय निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास के शिष्य थे। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने की थी। आपको भक्ति काल में पढ़ना होगा। इसी से स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय की इसी से प्रेरित होकर स्थापना की थी। इसी तरह बातों को आप कनेक्ट करके याद कीजिएगा, तो आपको बहुत सारी बातें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। बिहारी ने इनके यहाँ संस्कृत व प्रकृति के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बिहारी सस्सई में कुल दोहों की संख्या 713 है। बिहारी सस्सई का निर्माण गाथा सप्तशी, आर्या सप्तशी व अमरुत शतक आदि ग्रंथों की प्रेरणा से हुआ। मुक्तक काव्य परंपरा में बिहारी जी का स्थान शीर्ष पर है। उनके ग्रंथ के समान कोई मुक्तक काव्य नहीं है। सस्सई में बिहारी ने अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे रचे हैं। सस्सई के अंतर्गत अलंकारिक चमत्कार एवं भाव दोनों हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सस्सई के समक्ष कोई रचना नहीं है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि ये जो डॉक्टर ग्रियर्सन इनके संबंध में कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप इसे नोट्स के में लिख सकते हैं या फिर अलग से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। बिहारी ने अपना संपूर्ण जीवन काव्य साधना में ही व्यतीत किया। बिहारी जी का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम क्रीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। बिहारी ने समाज का तीक्ष्ण यानी पैनी दृष्टि से निरीक्षण किया था, अतः उन्होंने युवा वृत्तियों का सजीव चित्रण किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष के चित्रण में वे सिद्धहस्त थे। बिहारी जी ने केवल भावुकतावश ही सौंदर्य चित्रण नहीं किया, बल्कि अपने दोहों में जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का भी उद्घाटन किया है। वे अपने भाव व विचारों को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करने में निपुण थे। बिहारी सस्सई भक्ति, श्रृंगार व नीति की त्रिवेणी है। यह निम्न दोहे से स्पष्ट है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण दोहे दिए गए हैं, जैसे भक्ति से जुड़ी। मेरी भाव बधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित तुति होए। ये जो दोहा है बिहारी सस्सई के आरंभ में, जैसे पहले की इस काव्य परंपरा में था कि कुछ भी थी, आरंभ होने से पहले एक मंगलाचरण की परंपरा थी। 2 लाइन में किसी भगवान के किसी महत्वपूर्ण नथी के बारे में उनकी प्रार्थना करके तब आरंभ करना, उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो उसी वहीं बिहारी सस्सई का ये मंगलाचरण का रूप है। आगे बढ़ते हैं श्रृंगार का। या अनुरागी चित्त की गति से मुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुए। एक नीति परक है। नर की अरु नल नीर की गति एके करे जोए, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंच होए। तो अब हम चर्चा करेंगे बिहारी की काव्य सौंदर्य भावना की। बिहारी मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं और इनके अधिकांश छंदों में श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष ही बिखरे हुए हैं। बिहारी के श्रृंगार में देह की भूमिका केंद्र में है। रीतिकाल का दरबारी वातावरण ऐसे श्रृंगार की ही परिस्थितियाँ तैयार करता है जिससे देह की आभा यानी चमक रसिकों को आनंदित कर सके। यही कारण है कि बिहारी की कविता में बार बार ऐसे उपमान आते हैं जिनमें नायिका के देह की आभा व सौंदर्य का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से किया गया है।
इसका एक उदाहरण, अंग अंग नग जगमत दीप शिखा सी दें, दिया बुझाए हुए रहे हो रहे बड़ो उजेरों के। एक अन्य उदाहरण में वे नायिका की देह की आभा को और अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण रूप तरीके से कहते हैं। नायिका की देह की चमक की स्थिति यह है कि उसके आसपास पूर्णिमा सी रहती है। अतः पंचांग की सहायता से निर्धारित हो पाता है कि आज कौन सी तिथि है। तो इससे आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कवि ने किस रूप में नायिका की सुंदरता को बतलाया है कि उसकी सुंदरता जो पूर्णिमा सी है। अगर पंचांग ना होता तो पता नहीं चलता कि कौन सी तिथि है उनकी पूर्णिमा जैसी रोशनी के आगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम बिहारी की काव्य कला की चर्चा करेंगे। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने अपनी अनुभूतियों को दोहे जैसे छोटे छंद में अभिव्यक्त करके अपनी काव्य कुशलता का परिचय दिया है, जिस कारण पद्मश्री शर्मा ने उन्हें काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। उनके काव्य को शक्कर की रोटी कहा है। अपने काव्य में उन्होंने अपनी बहुज्ञता अर्थात ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, राजनीति, लोक संबंधी आदि विषयों के ज्ञान को प्रस्तुत किया है। तो बिहारी से जुड़ी हमने सभी जानकारी को दे दिया है। तो इसलिए बिहारी पर किन महत्वपूर्ण आलोचकों ने अपना टिप्पणी दी है, तो उन महत्वपूर्ण आलोचकों के कथनों को हमने शामिल किया है इसमें। तो डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा के अनुसार जिस कवि की कला ने जनसाधारण से लेकर राजा महाराजा तक सामान्य हिंदी का ज्ञान रखने वाले से लेकर संस्कृत के प्रखंड पंडितों तक, ब्रज क्षेत्र से लेकर गुजराती, मराठी आदि प्रांतीय भाषाओं के क्षेत्र तक, देश से विदेश तक आलोचकों को रस में आप्लावित किया हो, वह कोई सामान्य दृष्टा नहीं हो सकता। निस्संदेह बिहारी हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मुक्तकार हैं तथा भारत की यशस्वी महाकवि और विश्व के आदरणीय कलाकार के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये महत्वपूर्ण रहेगा, आप इसे अच्छे से याद रखिए। वैसे तो सभी यहाँ महत्वपूर्ण ही है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सच्चाई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है। ये उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार बिहारी की रचना में कहीं कोई कच्चापन नहीं एक झलकता। प्रत्येक दोहा कलात्मक पूर्णता का एक रूप है। बिहारी द्वारा रचित अनेक दोहों को मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने उर्दू शेरों में अनुवाद किया है। हिंदी के कला प्रधान कवियों में बिहारी अग्रणी कवि रहे हैं। तो अतः इन सभी के टिप्पणियों से हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त विद्वानों की परिभाषा में से स्पष्ट है कि बिहारी के काव्य का कला पक्ष परम समृद्ध और सशक्त है। काव्य के दोनों पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, दो ही पक्ष होते हैं काव्य के। एक सफल कवि जहाँ भावोत्कर्ष के द्वारा अपनी प्रक्रिया का परिचय प्रदान करता है, वहीं कलात्मक रूप से अपनी वृत्ति को आलोकित करके काव्य मर्मज्ञ को आश्वस्त करता है। भाव पक्ष बिहारी के काव्य का मूल विषय है। श्रृंगार का रस, अक्षय और अप्रतिहत प्रवाह है। उनके श्रृंगार के अनुभूति क्षेत्रों को जिस व्यापकता, विस्तार और विधि और मार्मिकता का ज्ञान था, वैसे हिंदी के बहुत कम कवियों में दृष्टिगत होती है। तो आज बिहारी से संबंधित हमने बहुत सारे विषयों में चर्चा की है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।